आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रेगुलर पॉलीगॉन ना। अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या समझते हो भाई? रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स ऐसे समझिए जैसे कि कोई भी पॉलीगॉन हो जिसके सभी साइड अगर इक्वल हैं तो उस पॉलीगॉन को बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। जस्ट लाइक ले लीजिए कि स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा, ठीक है। कोई ट्रायंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। तो हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज रखा है सब जगह सब एक समान हो, जैसे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, रखा हुआ है। अब हमको इसके सेंटर पर जब हमको फोर्स क्या करनी हो, फाइंड करनी हो, तब कैसे निकालेंगे? देखो मान लो कि ए क्या हो गया, ए हो गया आपका पॉइंट ए, बी, सी और ये क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो अब यहाँ पर कोई मान लीजिए हमको चार्ज कोई रखा गया है क्यू, प्लस क्यू या माइनस कुछ भी मान ले, हम लोग मान लिए कि प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो अब ए वाला जो चार्ज होगा पॉइंट ए पर का चार्ज, इस पर कितना किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा ए से, ये लगाएगा एफ ए, ठीक है। और बी वाला इस पर ये भी प्लस में है तो ये लगाएगा इधर एफ बी लगाएगा, ठीक है। ये वाला इधर लगाएगा एफ डी लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा और यहाँ पे लगाएगा एफ सी लगाएगा, ठीक है। तो देखो होगा क्या, अच्छा दोनों के बीच यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सभी क्या इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई रेडियस का डायगोनल का बिल्कुल आधा होगा, डायगोनल का आधा होगा, ये डिस्टेंस डायगोनल का आधा, ये डिस्टेंस डायगोनल का आधा, ये डिस्टेंस भी डायगोनल का आधा और ये डिस्टेंस भी डायगोनल का आधा होगा। तो होगा क्या, देखिए होगा जैसे पॉइंट ये हो गया आपका एफ डी हो जाएगा, ये हो गया क्या एफ बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या एफ ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एफ सी हो जाएगा, ठीक। और दोनों के जो फोर्स की वैल्यू है बिल्कुल सेम है, एफ ए क्या है, एफ ए ये दिखा रहा है कि फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज ए, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू चार्ज बी, बी के कारण ये फोर्स दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है ना। एफ ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा के, ये देखो इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू इंटू क्यू, कैपिटल क्यू अपान ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हाफ ऑफ डायगोनल होगा ना, डायगोनल का आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ डायगोनल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार सेम टू सेम सब फोर्स इसी प्रकार होंगे, एफ बी भी तो यही होगा, ठीक है, और एफ सी भी यही होगा और एफ डी भी यही होगा। तो सभी फोर्सेस बराबर हैं। अब देखो अब जैसे सोचो कि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। जितना फोर्स एफ सी है उतना फोर्स एफ ए है, यह भी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया है, सभी फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए हैं। तो कितना फोर्स बचेगा, कोई फोर्स नहीं बचेगा ना। तो जो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट ऑन सेंटर ना, ये कितना हो जाएगा भाई, तब ये वैल्यू 0 हो जाती है। कब? जब ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब। अब मान लो कोई रेगुलर ट्रायंगल है ना, पॉलीगॉन है, यहाँ पर भी प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक ना। जब यहाँ भी इसी प्रकार चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पर निकालेंगे, यहाँ भी एफ नेट जो होगा, यहाँ पर कोई चार्ज हमने रख दिया ना, तो यहाँ भी सेंटर पर जो निकालेंगे एफ नेट सेंटर पर, ठीक है, यहाँ भी सेंटर पर एफ नेट कितना होगा, 0 ही होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं? अगर यहीं स्क्वायर हो, अगर माइनस क्यू भी रखोगे यूनिफॉर्मली, मतलब समझो कि सब जगह सेम चार्ज रखोगे ना, तो तब पर भी सेंटर पर निकालोगे फोर्स तो कितना आएगा, यहाँ पर भी एफ नेट कितना आएगा सेंटर पर ना, 0 ही आएगा। अगर यहाँ पर कोई चार्ज रख करके यहाँ पर भी एफ नेट निकाल ले तब पर भी 0 होगा। मान लो एक सर्कल है, ठीक, सब जगह हमने मान लीजिए यहाँ प्लस चार्ज ऐसे रख दिया,
ठीक है, ऐसे एक प्लस चार्ज इस प्रकार से रख दिया आप, और आपको निकालना है यहाँ पर कि इसके सेंटर पर कितना चार्ज होगा। हालांकि यहाँ पर कूलाम्स ला नहीं लगेगा, आगे मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो तब पर भी यहाँ पर भी आप फोर्स निकालोगे ना, एफ नेट निकालोगे, सेंटर पर कोई चार्ज क्यू रख करके यहाँ पर भी एफ नेट निकालोगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। मतलब क्या होगा, जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी रेगुलर पॉलीगॉन पर ना, अगर उसके सेंटर पर कोई चार्ज, चाहे प्लस चार्ज रख के चाहे माइनस चार्ज रख के, जब फोर्स निकालोगे, जैसे यहाँ पर प्लस क्यू रखे हो ना, यहाँ प्लस क्यू रखे हो ना, यहाँ प्लस क्यू रखे हो ना, चाहे प्लस क्यू यहाँ पर रख के निकालो चाहे माइनस क्यू रख के निकालो, दोनों ही केस में जो फोर्सेज आएंगे, जो टोटल फोर्सेज या सम, जो सभी फोर्सेज का जो सम होगा वो वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा ना ज़्यादा बनते नहीं एग्जाम में, लेकिन एक कैसे बनता है, कब जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है, अब ऐसे दे देगा कि यहाँ पर इस प्रकार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से किया गया, बताइए एफ नेट पर कितना होगा, ऑप्शन में कुछ ना कुछ दे देगा, अलग अलग चीज़ें दे देंगी, और एक ये भी दिया रहेगा कि एफ नेट कितना है सेंटर पर, 0 भी दिया रहेगा। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि एफ नेट इस प्रकार के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो एफ नेट पर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं दूसरे टाइप के। अब मान लीजिए इसी की जगह जैसे प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर कहीं माइनस रख दे, या यहाँ पे माइनस रख दे, यहाँ 2 जगह प्लस एक जगह माइनस है, माइनस कर दे, या एक जगह माइनस कर दे, तब मज़ेदार क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। ओके, इसको अगर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लीजिए, फिर अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, चलिए भाई देखते हैं। मान लीजिए कोई स्क्वायर है, ठीक है, मान लीजिए आपका हो गया स्क्वायर, सुंदर सा, अच्छा सा, क्यूट सा, ये आपका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पर कोई चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, और जिसका साइड है यह ए है, यह ए है, यह भी ए है, और ये क्या है, ए है। ठीक, और इसके सेंटर पर हमको निकालना है, हमने कोई चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और हमको इस पर फोर्स निकालना, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ना, इन सभी चार्जों के कारण इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये हमको फाइंड करनी है। अगर ये देखो, अगर ये भी प्लस होता तो यहाँ पर तो हमने पीछे बताया कि आपको 0 हो जाएगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे एक फोर्स कितना लगता है, ध्यान देना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। अब देखो ये क्या करेगा, हमने बताया ना कि अब यह चार्ज, इस चार्ज के कारण क्या, अपनी तरफ इसका कोई नाम दे दूँ, मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी, और ये मान लीजिए डी है ना, तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स इधर लग रहा होगा, क्या एफ ए लग रहा होगा। ये एफ ए क्या कर रहा है, ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, हमने बताया था ना कल ना, बताया था कि ये जो फोर्स, इस पर जो फोर्स लगेगा, अब ये मत देखो डायरेक्शन कैसे बनाते हो आप, डायरेक्शन देखो कि इस चार्ज पर, इस चार्ज की कैसा फोर्स लगेगा, मतलब ये चार्ज अपने ऊपर कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये अपनी तरफ सोच रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा इसकी तरफ कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, इस सी के कारण क्या हो रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एफ सी हो जाएगा। सी इसको तो रिपल कर रहा होगा। अच्छा, इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई, इधर लग रहा होगा एफ डी। देखो इधर क्या लग रहा होगा, एफ डी, मतलब ये डी जो होगा इसको इधर रिपल कर रहा होगा, और बी इसको इधर रिपल कर रहा होगा, एफ बी इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखो तो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, तो अब मैं इसको फिगर ही बाहर बना दे रहा हूँ। मान लो ये ऐसे हो गया, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, यहाँ पर लग गया एफ ए, यहाँ पर लग गया क्या, एफ सी लग गया ना, इधर लग रहा है क्या, ये लग रहा है एफ डी लग रहा है, और इधर लग रहा है क्या, एफ बी लग रहा है, ये आपको लग रहा है एफ बी लग रहा है। ठीक है, इस प्रकार से फोर्सेज लग रहे हैं। अब देखो फोर्स लग तो रहा है, अब देखो इसकी ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से Q से B तक, Q से C तक, Q से D तक, Q से A तक, ये जो डिस्टेंस होगा ये हाफ ऑफ डायगोनल होगा। क्या होगा, हाफ ऑफ डायगोनल होगा। तो किसी भी स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, देखो ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है,
ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी है तो डायगोनल निकालो, कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। कितना होगा डायगोनल, डायगोनल हो जाएगा ना एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, 2 मतलब इधर करो या बाहर करो, तो ये बाहर आ गया ए रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो डायगोनल मिल रहा है वो इतना हो रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का जो अब हमको जो फोर्स निकालना है, मालूम मैं निकालना हूँ क्या, मैं निकालना हूँ आपका एफ डी। सपोज करिए मैं निकालना हूँ एफ डी फोर्स निकाल रहा हूँ। तो एफ डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसके बीच का फोर्स ये होगा यहाँ तक से, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस होगा हाफ ऑफ डायगोनल होगा, ये जो डिस्टेंस होगा हाफ ऑफ डायगोनल होगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू अपान डी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू डी कितना है, डी आपका ये रहा ए बाई 2 हो जाएगा, ए बाई 2 ए रूट 2 अपान 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, एकदम सही है। ये हो जाएगा एफ डी आपका हो जाएगा के क्यू अपान ए का स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2 और पानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा यार, हो जाएगा एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 के क्यू अपान ए का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया या नहीं आया बताइए। अब देखो सब भाई, सबके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ये तो सबके बीच का यही डिस्टेंस होगा और चार्ज दोनों यही हैं। हमने बताया था चार्ज जो होगा प्लस माइनस अंतर नहीं आएगा, देखो अपना आप ही डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। तो जैसे आप निकालोगे क्या, एफ ए निकालोगे तो ये भी इतना ही आएगा 2 के सॉरी एक छोटे क्यू क्यू अपान ये भी ए स्क्वायर ही आएगा, एफ बी भी यहीं आएगा ना, एफ बी भी 2 के क्यू अपान ए का स्क्वायर और एफ सी भी यहीं आएगा 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर ना। आप सोच रहे होगे कि इस माइनस के कारण तो कोई फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ा है बाबू, ये देखो ना ये डायरेक्शन चेंज हुआ है इसका। ठीक है, जब यहाँ आप वैल्यू रखने लगोगे तो फिर मतलब ही नहीं इसका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब फोर्स क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों एफ बी और एफ डी दोनों फोर्सेस सेम है, मतलब ये फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, इधर ये खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, ये क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा फोर्स एफ ए और एफ सी बचा हुआ है, क्या बचा है, एफ ए और एफ सी बचा है, दोनों वेक्टर है ना। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं भाई, ऐसे सोचो दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है बिल्कुल सेम है ना। तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का 0। तो एफ नेट निकाल लो। एफ नेट कैसे निकालोगे, एफ नेट क्या होगा, ये हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए इंटू एफ सी इंटू कास थीटा कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 होगा। सही कि नहीं, 0 होगा तो 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये होगा एफ ए का स्क्वायर, एफ ए और एफ सी दोनों सेम है ना। अब देखो एफ ए और एफ सी दोनों सेम है, तो मान लो किसके बराबर है, ये मान लीजिए कि एफ के बराबर है। ठीक है, तो एफ हो जाएगा एफ का स्क्वायर प्लस 2 ये भी एफ ए भी एफ, हो जाएगा एफ का स्क्वायर और कास 0 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो कितना हो गया, ये हो गया कुल मिला के 4 एफ स्क्वायर हो गया, तो हो गया 2 एफ। ठीक है, और 2 एफ की वैल्यू ये रहा, कोई वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 2 के क्यू अपान में ए का स्क्वायर। तो ये आंसर कुल कितना हो गया, ये जो आंसर आएगा हो जाएगा कितना 4 के क्यू अपान में ए का स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
बस इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप इसके जो होंगे कर सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से बिल्कुल कर सकते हो। आइए एक लेते हैं हम लोग ट्रायंगल का ना, ट्रायंगल का क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि सेंटर पर उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, चलो पहले एक बात अच्छा यहाँ पर और समझ लेते हैं। एक बात ऐसे समझो कि जब दो फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक ना, तो दोनों फोर्सेज ऐड हो जाएंगे। देखो ना, एफ ए सीधे सीधे ऐड हो, अगर हम चाहते तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि एफ ए प्लस एफ सी दोनों एक। फिर भी आपको समझाना था कि भाई वेक्टर रूल से कैसे करोगे, तो एंगल एक्चुअली क्या हो जाता है, ये एंगल जीरो हो जाता है। जब एंगल जीरो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो मिला जुला के भी फिर 2f आ जाता है ना। तो याद रखना, जब दो फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में लग रहे होंगे ना, जब एक ही डायरेक्शन में दो फोर्सेज लग रहे होंगे तो क्या देखोगे आप, ये देखोगे कि आप दोनों फोर्सेज सीधे सीधे ऐड कर दोगे आप। ओके, चलो ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन स्क्वायर का ही ले लेते हैं, स्क्वायर का ही, ठीक ना, क्योंकि अब यहाँ पर हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज ना, तब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आओ देखो। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज क्यू रखा हुआ है सेंटर पर, और बाकी यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है ना। हमको इस चार्ज क्यू पर हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए अगर आपको कुछ बातें जो होगी वो मैं पीछे क्वेश्चन से ले लूँगा। ठीक है, देखो जैसे मैं मान लीजिए इसका नाम है पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी हो गया। अब देखो ये चार्ज अपने ऊपर कैसा फोर्स फील करेगा, ऐसा कि ये एफ इधर लगेगा, है कि नहीं बताइए भाई। ये चार्ज अपनी तरफ खींच रहा होगा, मतलब ये अपने ऊपर कैसा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि इधर की तरफ खींचा जा रहा है। और लेकिन जो एफ सी लगाएगा ये भी क्या करेगा, इसको ये चार्ज कैसा फील करेगा, इसके कारण ये अपनी तरफ सोचेगा इधर रिपेल हो रहा है, तो एफ सी भी इधर ही हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। और यहाँ देखो इधर इस पर जो फोर्स लगेगा एफ बी, ये जो एफ बी होगा ये इधर की तरफ खींचा जा रहा होगा, एफ बी इधर हो जाएगा। और डी के कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो भी इधर ही लग रहा होगा, एफ डी भी इधर ही लग रहा होगा। बात समझ में आ गया। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इन दोनों फोर्सेस को मिला के कोई एक नया फोर्स बन रहा होगा। मैंने कह दिया कि मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा होगा। यह F1 फोर्स किसके कारण है, क्या है, F1 फोर्स जो है यह है FA प्लस FC के बराबर लग रहा होगा। ठीक है, और ये जो लग रहा होगा इधर मान लेते हैं F2 मान लेते हैं, यह भी कितना लग रहा होगा, ये लग रहा होगा FD प्लस FB के बराबर लग रहा होगा। ये बात समझ में आ गया ना। हमने बताया भी पीछे क्वेश्चन में कि जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो सीधे सीधे उसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। वेक्टर रूल से निकालोगे तो वही वैल्यू दोनों को ऐड किया हुआ रूल आएगा। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू कितना आएगा, देखो ये वैल्यू कितना आएगा भाई, कोई भी फोर्स निकाल लो आप, सब फोर्स इक्वल होंगे एक्चुअल में। एफ ए कितना होगा, ये होगा के क्यू अपान इन दोनों, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बताइए कितना है, बोलिए बोलिए बोलिए। देखो ये जो डायगोनल होगा, डायगोनल इसका कितना आएगा, डायगोनल आएगा A√2 आएगा, पीछे आपने क्वेश्चन में देखा था। तो ये जो डिस्टेंस होगा डी का आधा होगा, ये जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, आधा होगा। मान लीजिए मेरा आर जो आता है वो D/2 होगा ना, तो आर कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना है A√2 अपान 2 को आप क्या लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो A√2 इंटू √2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2, एक √2 कट गया, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A/√2 हो जाएगी। एक आर की वैल्यू कितनी हो गई, A/√2। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना आएगा, ये आएगा A/√2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A/√2 का होल स्क्वायर। तो एफ ए कितना हो गया, ये होगा KQ/A² टू हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा। देखो उस बार भी तो वैल्यू यहीं आया था ना, सेम टू सेम, 2KQ/A² हो गया। और सभी फोर्सेस इसी के बराबर हैं, देखोगे तो एफ बी भी यही है, एफ सी भी यही है, और एफ डी भी यही है, एफ डी भी यही है। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये एफ ए और एफ सी बराबर है। ठीक है, सब बराबर हैं, तो इसको मान लेते हैं कि 2F के बराबर होगा। मान लो सब फोर्स किसके बराबर है, F के बराबर है। ठीक भाई, जब सब फोर्स बराबर है तो मान लो कोई वैल्यू है, सभी F के बराबर है, तो ये हो गया कितना, ये 2F हो गया, और ये भी कितना हो गया, 2F हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गया। तो 2F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी रहने देते हैं ना। अब ये हम लोग निकालते हैं। देखो अब ये एक फोर्स यह इधर लग रहा है, इसका आपने क्या नाम दिया है,
कि ये फोर्स F1 है, F1 जो 2F के बराबर है, इसका ये फोर्स कितना F2 है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा बताइए, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो अब इन दोनों वेक्टर के F1 वेक्टर और F2 वेक्टर ना कि बीच 90 डिग्री पर अगर ये वो एक्ट कर रहे हैं F1 और F2, ये F1 और ये आपका जो F2 है, ये दोनों अगर 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं ना, तो कैसे लगाएंगे, लगा लेते हैं F नेट लगा लेते हैं। F नेट कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2F1 इंटू F2 इंटू कास 90 डिग्री, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया केवल F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F1 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो F1 और F2 दोनों भी ये भी क्या है सेम ही है। F1 की वैल्यू कितनी है 2F है, F2 की वैल्यू कितनी है 2F है, रख दो। ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर हो गया। कितना हो गया भाई, हो गया 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8F स्क्वायर। इसको निकालो कितना आएगा 2√2F हो जाएगा, 2√2F। ठीक है, 2√2F। तो कितना हो गया 2√2F की वैल्यू कितना, F की वैल्यू ये रहा आपका, F की वैल्यू कितना हो गया, हो जाएगा 2K अपान में A का स्क्वायर। तो कुल आंसर ये कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के आंसर हो जाएगा भाई आपका, हो जाएगा 4√2K अपान में A का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ लो, समझ में आया, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ना। बस देखो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखो मैं समझाता हूँ फिर से एक बार। देखो अब ये आपने फोर्स इधर किसी एक फोर्स निकाल लिए, F निकाल लिए, अब जान रहे हो सब फोर्स बराबर है, ये हो गया सिंपल। तो इसका हमने एक नाम दे दिया कि भाई FA मिलकर कोई नया फोर्स बना रहा होगा। तो FA बराबर है, तो ये 2F के बराबर हो जाएगा, ये भी FD और FB बराबर है, ये भी 2F के बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब ये दोनों फोर्स F1 हमने इसका नाम दे दिया कि F1 F2 है, तो दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल बना है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री पर लगा लिए फार्मूला, F1 इसका F2 इसका प्लस 2F1 F2 इंटू कास 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 0, F1 का इसका प्लस F2 इसका, सॉल्व कर लिए, हो गया, बस सिंपल है। ठीक भाई, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, थैंक यू। अब कूलाम्स लॉ पर लास्ट वीडियो था, अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।